Hello and very good morning dear students. Hope you all are fine and doing well. In the last two lectures, we discussed many things about the chapter Introduction to Algebra. We discussed each and every term related to that. So today we will start the exercise 7.1. आज हम exercise start करेंगे. So firstly we will start question number 1 which is fill in the blanks. A part, branch of mathematics which involves symbols, alphabets for reasoning about relationship and operation is known as dash. वो कौन सी ब्रांच है मैथ्स की जिसमें सिंबल्स और अल्फाबेट्स का यूज करके हमारा बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन, ये परफॉर्म किए जाते हैं यूजिंग सिंबल्स एंड अल्फाबेट्स. वी ऑल नो द डेफिनेशन, वी ऑल नो द आंसर. आंसर इज अलजेब्रा. हमने ये पहले भी डिस्कस की थी लास्ट टर्म में कि branch of mathematics which deals with the symbols and alphabets and their relationship with the basic operations of mathematics is known as algebra. So answer is algebra. There are two types of symbols in algebra. Algebra में दो टाइप के symbols होते हैं. First is constants. Second is variables. अब क्या होते हैं ये कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स वो सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स्ड होती है, नॉन होती है, हमें पता होता है. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट करते हैं. और वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू अननोन होती है, जिनकी वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता होता. x y z a b c ऐसे सिंबल्स का जब यूज होता है तो वो होते हैं वेरिएबल्स. सी पार्ट इज a combination of numbers connected by basic operation of mathematics is called dash. खाली जब नंबर्स बेसिक ऑपरेशंस के साथ कंबाइंड होते हैं, फॉर एग्जांपल खाली जब नंबर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? आंसर इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. न्यूमेरिकल मींस रिलेटेड टू नंबर्स. और जब नंबर्स ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक्सप्रेशन है 10 into 6 डिवाइड बाय 3 into +5, तो ऐसा कुछ भी हमारा कोई एक्सप्रेशन है जिसमें केवल नंबर्स, ओनली नंबर्स हैं, तो हमारा हो गया न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. डी पार्ट, एन एक्सप्रेशन व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज. जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों ही कनेक्टेड होते हैं बेसिक ऑपरेशंस के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं? जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों होंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. जैसे एग्जांपल अगर कंसीडर करें हम 3x + 4y + 5, तो ये एक्सप्रेशन है, इसमें कांस्टेंट्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स. हमने 3 एग्जांपल देने हैं अलजेब्रिक टर्म्स के. उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अलजेब्रिक टर्म्स होते क्या हैं. द टर्म्स व्हिच इंक्लूड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2a + 3b + 4c. तो ये 2a 3b 4c जो है ये एग्जांपल है हमारे अलजेब्रिक टर्म के. एग्जांपल्स कौन से हो गए? एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म आर 2a 3b 4c. अब हमारे अलजेब्रिक टर्म जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल. ऐसे टर्म्स जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे ये है, ये एक सिंगल कंबाइंड टर्म है, तो ये सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया. अगर हम कंसीडर करें x + y तो ये बाइनोमियल है. ऐसे ही हम कंसीडर अगर करेंगे
x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये ट्राइनोमियल होगा। ये तो ट्राइनोमियल की बात हो गई। अब जब इससे ज्यादा टर्म्स हो, x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 3a प्लस 2b माइनस 7, 3 से ज्यादा जब टर्म्स होते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल। सो अलजेब्रिक टर्म्स के हमने एग्जांपल लिखे थे 2a 3b 4c। ये एग्जांपल हो गए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने तीनों टाइप्स के दो एग्जांपल लिखने हैं, मोनोमियल के, बाइनोमियल के और पॉलिनोमियल के। अब मोनोमियल में आपको बता चुका हूं क्या होता है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल, ऐसा जिसमें दो टर्म्स हो वो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं और पॉलिनोमियल 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं। सो हमारा मोनोमियल के दो एग्जांपल लिखने हैं, कोई भी दो लिख सकते हैं। हमने लिखा है 7a 27ab, आप कुछ भी लिख सकते हैं, x 2x 3b 5c 9z। कोई भी ऐसा एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं जिसमें एक टर्म आ रहा हो, वो मोनोमियल हो जाएगा हमारा। ऐसे बाइनोमियल में हमने क्या करना है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके दो टर्म हो। तो 2x प्लस 3y हमने कंसीडर किया, एक किया 9ab माइनस 12bc। तो इसमें भी दो टर्म है 2x और 3y, और इसमें भी दो टर्म है 9ab माइनस 12bc। ये तो सिर्फ एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। x प्लस y 2a प्लस 3b 5x स्क्वायर y माइनस 10xy स्क्वायर। कई बहुत सारे ऐसे तमाम एग्जांपल हैं जिनके दो टर्म होंगे, हम कोई भी लिख सकते हैं। कंसीडर करने से दो कंसीडर कर लिए, आप कोई भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल 3 या उससे ज्यादा टर्म्स, 3 से ज्यादा टर्म्स, तो हमने कंसीडर कर लिया 2p प्लस 3q माइनस 4r माइनस 8t। एग्जांपल ये हो गया, इसमें 4 टर्म्स हैं, एक ये ले लिया हमने 4n माइनस 5m प्लस 6n प्लस 120। इसमें भी 4 टर्म्स है हमारे, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और ले सकते हैं हम x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 4a स्क्वायर c प्लस 5। इसमें 7 टर्म्स हैं। ऐसे कितने एग्जांपल हम बना सकते हैं, बट हमारे टर्म्स 3 से ज्यादा होने चाहिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नोट इट डाउन इन योर कॉपी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन इस टाइप का हम कर चुके हैं कल ही। स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमने क्या करना है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रेम करना है। बहुत इजी है, आप लोग कल कराया था मैंने। ए पार्ट है 12 लेस देन 8। ए एक अलजेब्रिक टर्म है हमारा, उससे 12 कम। तो 12 लेस देन ए मींस ए में से 12 कम, तो आंसर हो गया a माइनस 12। बी पार्ट 13 मोर देन b, b से 13 ज्यादा, b हमारा आ गया और इससे 13 ज्यादा, तो मींस प्लस 13 हमारा हो गया b प्लस 13, या 13 प्लस 3 लिख सकते हैं हम। सी है 24 लेस देन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, a और b के प्रोडक्ट से 24 कम। a और b का प्रोडक्ट a इंटू b हमारा हो गया ab, और उससे 24 कम, तो ab माइनस 24। ए और बी का प्रोडक्ट हो गया और उससे 24 कम मींस माइनस 24। तो हमारा टर्म क्या हो गया, अलजेब्रिक टर्म 24 ab माइनस 24। 30 मोर देन 5 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर के 5 टाइम्स। एक नंबर फॉर एग्जांपल हमने नंबर मान लिया हमारा x, नंबर क्या हो गया x, तो उसका 5 टाइम्स मतलब 5x, उससे 30 ज्यादा। 30 ज्यादा किससे, 30 प्लस 5 टाइम्स का नंबर था हमारा x, नंबर का 5 टाइम्स क्या हो गया 5, तो 5x। 30 प्लस 5x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 30। कोई नंबर गिवन है, हमें पता नहीं, हमने x मान लिया, उसका 5 टाइम्स क्या हो गया 5x, उससे 30 ज्यादा है, तो 5x प्लस 30। सब मोर देन लिखा हो प्लस करेंगे, लेस देन लिखा हो तो माइनस करेंगे, सिंपल सा फंडा है। ई पार्ट, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। x और y के प्रोडक्ट से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। x और y का प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया
x इंटू वाई, जिसे हमने लिख दिया एक्स वाई। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सीधे सीधे लिखा है 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो xy माइनस 5 हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट गिवन है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। क्या करना है, अगर लेस देन लिखा हो तो उससे माइनस कर देना है, मोर देन लिखा हो तो ऐड कर देना है, सीधे सब्ट्रैक्ट लिखा है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, सीधे ऐड लिखा है तो ऐड कर देना है। 5 टाइम्स किसी नंबर का लिखा है तो उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 टाइम्स लिखा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। स्क्वायर लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऑफ x लिखा है तो हम क्या कर देंगे उसे x स्क्वायर, क्यूब लिखा है तो x क्यूब। सो इट इज वेरी सिंपल, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। फ्रेंड्स, विद दिस क्वेश्चन वी कंप्लीट टुडेस डिस्कशन। आज यहीं तक रखेंगे। वी डिस्कस्ड 4 क्वेश्चन। Note it down very carefully, all the questions and their parts in your notebook, and keep revising. Your first periodic tests are coming very soon, so keep revising for that also. Chapter 1, 2 and 3 are in the syllabus of first periodic test. हमने यहाँ पर revision कर लिया है. You keep on revising at home and get prepared for that also. Thank you and have a nice day.